जय गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। सत्संग सुनने के लिए भी पेशेंस चाहिए होती है और कई बार हो जाता है हम लोग भी नहीं कर पाते क्योंकि बहुत सत्संग सुने, लेकिन इतनी बड़ी ब्लेसिंग है ये गुरु जी की। क्योंकि इस चीज में मैं स्टार्ट करने से पहले बताऊंगी कि क्या होता था। एम्पायर स्टेट में जब हम गुरुजी से जुड़े 2001 में, इस वक्त की बात है, बाकी तो कब जुड़े हैं ये गुरुजी जानते हैं। तो जनरली एक अंकल थे डॉक्टर गुलाटी, गुरुजी उनको हर बार बोलते थे, चल गुलाटी अंकल सत्संग सुना। और वो कब, मुझे लगता है कि मैंने 50 बार सुना। और कई बार मैं सोचती थी कि गुरुजी क्या करते हो, कितनी बार सुनवाते हो। लेकिन अब पता चला कि हर बार सुनवाने का कोई रीजन होता है, तभी गुरुजी सुनवाते हैं। एनीवे, ये सत्संग से रिलेटेड था, इसीलिए मैंने इससे स्टार्ट किया। इस बर्थ में मेरी जर्नी, हमारे परिवार की जर्नी गुरुजी के साथ 2001 में स्टार्ट हुई। गुरुजी ने अपनी शरण में बुलाया। हमें नहीं मालूम क्योंकि मेरे अंकल को तो उन्होंने बोला भी था कि तुझे क्या पता, तू कितने सालों से मेरे साथ है। और परेशानी में तो थे ही। और जबकि मेरे अंकल पंजाब के जलंधर, जहां गुरु जी का मंदिर है, उधर ही आसपास आते जाते रहते थे। लेकिन लाइफ के मोड़ पे, लाइफ की संध्या में उन्होंने बुलाया, तो कोई ना कोई रीजन रहा होगा। कुछ हमारे कर्मा से जो उन्होंने फिजिकली इतने ही दर्शन देने थे। मैं गवर्नमेंट स्कूल से एज टीचर रिटायर हुई हूँ, तो मेरी कलीग थी उस टाइम शालीमार बाग में, वही एक संगत थी और वो स्कूल में मुझे सत्संग सुनाया करते थे गुरुजी के। और मेरे ऊपर से जाते थे, मुझे नहीं समझ में आता था कि ये क्या बताती है, और टेंशन्स बहुत थी। उसने 2000 का एक गुरुजी का कैलेंडर हमारी टेबल के ऊपर ऐसे लगाया हुआ था, और जैसे ही रिसेस होनी, प्री पीरियड होना, उसने सुनाना शुरू करना। क्योंकि उससे गुरुजी ने बोला था कि जितना स्टाफ है सबको ले आ, सारियां रोंदियां पी हैं, ते मैं सब नु ब्लेस करना है। अब उसे गुरुजी की आज्ञा थी, वो डेली बोलती थी, लेकिन नहीं समझ आती थी। एक साल तो मैंने खराब ही कर दिया। और वो गुरुजी के स्वरूप को मैं बहुत अच्छी नजर से भी नहीं देखती थी। मुझे लगता था प्रोफेशनल लाइफ में ये रिलीजियस चीजें क्यों लगी हुई हैं। लेकिन जब महाराज की कृपा हुई, जन्माष्टमी वाले दिन गुरुजी ने हमें अपनी शरण में बुलाया। उनको मालूम था कि हम कितने गंदे हैं, कब आ सकते हैं और क्या हमारे दिमाग में चल रहा है। मैंने कहा ठीक है ले चल। और मैंने बोला, मैं और उन बच्चे अनमैरिड थे, बेटा और बेटी और मैं, हम तीनों गए। शी वॉज वेरी हैप्पी कि उसने तो गुरुजी की आज्ञा का पालन करना था, गुरुजी कह रहे थे। तो मैं अंकल को नहीं लेके गई क्योंकि मुझे पता था, उसने बोला था कि ये वो रब है। उसने मुझे क्लियर समझा दिया था, इनके सामने बोलना नहीं है, उनको मालूम है तुम किस लिए आए हो। बट मुझे अपने अंकल की नेचर मालूम थी कि वो नहीं मानेंगे। और बार बार एक चीज को पक्का कर दिया गया था कि बोलना नहीं है। और मुझे लगा अगर मेरे अंकल बोलेंगे इंसल्ट हो जाएगी, तो मैं उनको नहीं लेगी, और हम तीनों गए। एनीवे, गुरुजी ने हमसे कोई बात नहीं की। लेकिन पहुंच के मुझे लगा कि जीते जी मैं हेवन में आ गई हूँ। मतलब सब चीजें दैट वर ऑल माय बियॉन्ड माय इमेजिनेशन, ऐसा कभी कोई रिलीजियस प्लेस नहीं सोच सकते। गुरुजी ने लंगर कराया, देखते रहे, लेकिन बात कुछ नहीं की। और फिर मेरे अंकल जाना चाहते थे, मैंने बहुत बहाने किए, लेकिन रब की मर्जी थी, अंकल का ही कनेक्शन था। फिर मैंने उसे बोला मेरे अंकल जाना चाहते हैं, तो कहती है भेजना, भगवान की ही तो वो मर्जी है, वो चाह रहे हैं। मैं नहीं गई उस दिन। मुझे लगा कि कुछ भी गुरुजी बोलेंगे या ये गलत बोलेंगे तो इंसल्ट इनकी हो, मेरे को नहीं लेके जाना, मेरे सामने कुछ नहीं हो। मैंने अंकल को भेजा, बच्चों को भेज दिया। पर अंकल ने वही किया एज यूजुअल, गुरुजी के पास पहुंच गए, कहते मैं आपकी फोटो खींच लूं। गुरुजी कहते नहीं, पहले तेरा एडमिशन होगा, उसके बाद।
संगत बहुत कम होती थी, बड़े आराम से बात भी हो जाती थी, कुछ ऐसा भी नहीं था। और फिर अंकल से पूछा, अंकल ने बताया। फिर अंकल को कहते हैं आंटी की कर दिए, उनको सब कुछ मालूम था। अंकल को नहीं समझ में आया कि आंटी किसके लिए बोल रहे हैं। कहते वो तेरी घर वाली। तो अंकल ने कहा अच्छा गुरुजी टीचर है। तो कहते अच्छा मास्टर नहीं है किंतु परंतु है। नेक्स्ट डे फिर हम सारे गए क्योंकि गुरुजी ने बोला ही था। और जैसे ही हम चारों खड़े हुए तो गुरुजी कहते हैं एडमिशन हो गया। वो दिन भी, टाइम भी, गुरुजी के वर्ड्स भी आज मैं याद करती हूँ। कितने गोल्डन वर्ड्स थे, उन्होंने बोला एडमिशन हो गया। मतलब हम उनकी शरण में गए, रिमोट कंट्रोल उनके हाथ में, जो वो चाहेंगे वही होगा। होना तो तब भी वही था, लेकिन एक तरह से सरेंडर। और बहुत सारी संगत नई के जो पुरानी के मैंने सत्संग सुने हैं, वो ये बोलते हैं कि हमने तो उनको रब माना ही नहीं। बट मैं हमेशा बोलती हूँ मुझे समझा दिया कि ये भगवान है, और मैंने पहले दिन से ही इनको रब मान लिया। क्योंकि मुझे कुछ ऐसी फीलिंग्स आ रही थी उनको देख के, और ये मेरी मर्जी नहीं थी, उनकी मर्जी थी कि उन्होंने मुझे समझा दिया था। और मैंने कभी ये क्वेश्चन या कहीं और जाने की मेरी इच्छा ही नहीं हुई, क्योंकि मुझे लगा कि फाइनल जो है मेरा डेस्टिनेशन ये है, और जो कुछ मुझे लेना है इन्हीं से लेना है। और गुरुजी ने बोल दिया एडमिशन हो गया। अब मुझे क्वेश्चन था कि एडमिशन हो गया, चलो नाम मिल गया। अब गुरुजी नाम में जैसे कोई वो देते हैं, मंत्र देते हैं, वो कैसे मिलेगा, वो क्या होता है, वो समझ नहीं था। मुझे बताया गया था कि ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय का पाठ करना है, मेरी कलीग ने बताया था, और बड़े मंदिर के बाहर वो लगा भी हुआ है। लेकिन गुरुजी को मालूम था। गुरुजी साइड सीट पे, कैबिनेट पे, एम्पायर स्टेट बैठे थे। एक आंटी आई, उनको कहते हैं ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहायता पाठ किता कर। और मेरे को देख के कहते हैं जो सुन रहे होंगे है ना, उनके वास्ते भी होंगे है। तो थैंक यू गुरुजी। उन्होंने नाम दान दोनों, जो हम एक ह्यूमन पागल लोग मांगते हैं, वो उन्होंने मुझे बहुत थोड़े टाइम में जो मेरी इच्छा थी वो पूरे किए। लेकिन स्वरूप नहीं दिया गुरुजी ने। फोटो बोलते थे उस टाइम, मेरे अंकल डेली पूछते थे, और गुरुजी छोटे छोटे स्वरूप लेके बैठे रहते थे, लेकिन हमें नहीं देते थे। 4 मंथ्स के बाद कहते हैं जहां बाहर मिल रहे ने ले ले। और हमें चारों को मिले, हमने उस पे डेट टाइम डाला हर एक के नाम से कि उनको मिले। बच्चे अनमेरिड थे उस टाइम। और मेरे डॉटर के लिए गुरुजी बोला करते थे वो चंगी कुड़ी है। और उसको जो प्यार गुरुजी ने दिया, वो शो भी किया। प्यार तो पूरे वर्ल्ड को करते हैं, क्योंकि गुरुजी बोलते हैं पूरा संसार ही मेरी संगत है। इससे मैं हटके थोड़ा इस पे आती हूँ कि पूरा वर्ल्ड मेरी संगत है, ये गुरुजी ने खुद बोला था। मेरी डॉटर की जब मैरिज कराई गुरुजी ने, उसकी इच्छा थी कि गुरु संगत का मुझे लड़का मिले, लेकिन बिल्कुल बाहर का। वो किसी और गुरु को मानते थे, अनंतपुर वालों को। तो वो शिकायत करती थी गुरुजी से कि गुरुजी एक चीज तो मांगी थी आपसे, वो तो आपने दी नहीं। कहने को एक मांगी, हमने तो पता नहीं कितनी मांगी, करोड़ों मांगी। पूरी जिंदगी के सुख ही उन्हीं ने दिए। तो खैर गुरुजी ने डायरेक्ट जवाब नहीं दिया। एक सेवादार अंकल की डॉटर की भी उन्होंने बाहर कराई थी शादी, तो ये दोनों के साथ साथ कराई थी। तो बाहर बैठे हुए थे एम्पायर स्टेट के, तो इनका सत्संग स्टार्ट हुआ। मेरी डॉटर ने भी बोला, उसने भी बोला कि वो भी चाहती थी कि मेरी शादी गुरुजी संगत में कराएं, लेकिन उसकी भी नहीं कराई। तो उसने सीधा गुरुजी से पूछ लिया, गुरुजी मैं तो संगत में चाहती थी। तो गुरुजी कहने कमली पूरा संसार मेरी संगत है, मैं किन्नू जोड़ना है तेनू की पता है। और वो लेटर ऑन मुझे समझ में आया कि जो परिवार जोड़ते हैं उनका भी तो उन्होंने कल्याण करना है। संगत में हम मांगते हैं, वो संगत बने ना बने वो इस मालिक की मर्जी है। और वही किया। जब गुरुजी ने 2005 में रिश्ता आया इसका, और 13 डेज में गुरुजी ने इसकी शादी करा दी।
इतने पॉम्प एंड शो में जो मेरे जैसी मदर, मैं इतनी पोजेसिव हूँ अपनी डॉटर के लिए। मुझे लगता था मैं जहां पे बेटी दूंगी कोई मार दे, जला दे, इतनी इनसिक्योरिटी थी। ऐसा कोई घर में किसी के साथ केस नहीं हुआ, लेकिन मेरा प्यार इतना ज्यादा है कि मुझे बहुत डर था। लेकिन रब की मर्जी थी, उनकी मर्जी से हमने 13 डेज में इसकी यूएस में मैरिज कर दी। जैसे हमने फोटो दिखाई, गुरुजी कहते हैं कर दे। अब अंकल कहते हैं गुरुजी बाहर अंदर है, कहते क्या ना कर दे। और 13 डेज में शादी हो गई, ये चली गई, खुद कार्ड दे के आई। तो गुरुजी ने कहा बहुत चंगी कुड़ी है, अनु उसे आप छड़ के आवांगे। और कैसे उनके परिवार का कल्याण किया, मैं बीच बीच में लिंक करके सुनाती जाऊंगी। हमारा सन इन लॉ जो है वो 2nd नंबर का है, बड़े की शादी नहीं की थी क्योंकि वो डिप्रेशन में था। अब ये गई, अपार्टमेंट में रहते थे, किराए पे रहते थे कैलिफोर्निया में, ये सैन होजे में। तो इसने अपने बेडरूम में गुरुजी का एक छोटा सा मंदिर बना दिया कॉर्नर पे। गुरुजी ने इसे अपने 2 स्वरूप और शिव पुराण ब्लेस करके दिए। एक हमने पेंडेंट बनवाया था, वो भी ब्लेस किया। तो कहते मैं आप छड़ के आवांगा। और पूरी इसकी फर्स्ट जर्नी बाय एयर भी और अकेले भी पहली बार थी। और गुरुजी कहे कि मैं छोड़ के आऊंगा। गुरुजी ने हमें बोला, उसने हमें बोला कि दोनों सीटें मम्मा खाली थी और मुझे लग रहा था मेरे साथ कोई बैठा है। एनीवे गुरुजी ने उसे वहां पहुंचा दिया, इसकी वहां लाइफ स्टार्ट हुई, इससे मंदिर बना दिया। अब बड़ा जो सन इन लॉ का ब्रदर है वो डिप्रेशन में था, जॉब छोड़ देता था, पढ़ा लिखा सब कुछ, लेकिन प्रॉब्लम्स क्रिएट करता था। इसकी लाइफ में भी प्रॉब्लम्स आने लगी उसकी वजह से। लेकिन हमने 1 मंथ के बाद ही गुरुजी को बोला, गुरुजी ऐसे ऐसे बात है, कहते बुला फिर उन। हमने कॉल किया, डॉटर तो वहां थी। तो ये इसका जो ब्रदर इन लॉ है वो इंडिया आ गया विदाउट एनी आर्ग्यूमेंट्स एंड विदाउट एनी क्वेश्चनिंग। ये रब की मर्जी थी। 1 वीक के लिए आ गया। इसने मुझे बहुत तंग किया, डेली बोलता था कि मैं सुसाइड कर लूंगा, मैं आपको फंसा दूंगा, मतलब डिप्रेशन में था। मैंने कहा गुरुजी आपने बुलवा तो लिया है, क्या परेशानियां हो जाएंगी अब आप देखना। हम ले गए गुरुजी के पास, तो गुरुजी कहते हैं रोज अनु भेज दे, पर तू नहीं आना। अब अंकल ने कहा कि गुरुजी फिर ये आएगा कैसे? कहते हैं अनु गड्डी कर दे अगर। हम उसे डेली भेज देते थे और वो गुरुजी के चरणों में, अपने चरणों में बिठाते थे। और इसके हर स्टूपिड क्वेश्चन का, जो ऑफिस के, जो घर के, जो भी पागलपन के क्वेश्चन होते थे, वो सब जवाब देते थे और हंसते रहते थे। पूरे 15 दिन से 4 डेज में वीक में गुरुजी ने बुलाया। और 15 डेज के बाद कहते हैं गुणा नु भेज दे, मैं काम कर देता। हमने इसे वापस भेज दिया और गुरुजी का थैंक यू किया, क्योंकि वो 15 डेज मेरे लिए बहुत क्रूशल थे। मुझे लगता था ठीक ठाक पहुंच जाए। ये तो पता ही था कि रब ने बुलाया है तो अपने आप ठीक होगा। और संगत जी आप बिलीव करें, आप आज की डेट में बिल्कुल ठीक है। फिजियोथेरेपिस्ट से उसकी मैरिज हो गई, कोई जॉब भी नहीं छोड़ता, कुछ भी नहीं वो करता, और बेटा हो गया है उसका, सब कुछ सेटल हो गया। जबकि उसने इसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश की। मेरी डॉटर ने जैसे मंदिर बनाया था, तो ऐसे ही प्रसाद के फॉर्म में एक एप्पल रख दिया वहां पे गुरुजी के भोग की थाली के पास, और वो समहाउ विदाउट एनी रीजन भूल जाती थी, कोई मर्जी नहीं थी उसको। 2.5 मंथ हो गया, वो एप्पल इसने नहीं उठाया। दिसंबर में रखा और शिवरात्रि वाले दिन इसे लगा कि अब उठा लेना चाहिए। उठा के इसने काटा, वो एज फ्रेश था और इसने सबको दिया और बोला कि ऐसे ऐसे है। तो इसके वही ब्रदर इन लॉ को, उस टाइम वो गुरुजी के पास नहीं आया था, तब की बात है, उसे लगा कि ये तो यहाँ के वेदर का है और ऐसे ही ये बन रही है। उसने भी इसे देख के अपने गुरु का मंदिर बना लिया था और वहां पे एप्पल रख दिया।
इसे दिखाने के लिए कि देखिए नेचुरल होता है। सॉरी। तो संगत जी वो तो 4 डेज के अंदर एप्पल सड़ गया और इनके अपार्टमेंट में स्मेल आनी शुरू हो गई। तो इसके आके पैरों में गिरा के मैंने तेरे गुरु को चैलेंज किया था, और उसी वजह से वो इंडिया आया था कि ये कितने बड़े गुरु हैं, मुझे जाके देखना है। एक्चुअली वो इंडिया में भी गुरु जी को देखने आया था, उनको परखने आया था, उनके जैसे एग्जाम लेने आया था। लेकिन रब के आगे किसकी चली है, उन्होंने तो ठीक करके भेजा। तो गुरुजी ने जो वर्ड्स बोले थे कि सारा वर्ड ही पूरे संसार के वो मालिक हैं, सारे उनकी संगत है, किसका कल्याण करना है। तो उनके परिवार में इसका कल्याण किया, इसके सिस्टर इन लॉ की मैरिज भी, इसके मेरे सन इन लॉ की शादी होती गई है, इसका ब्रदर सिस्टर दोनों की विद इन ईयर गुरुजी ने शादी करा दी। और यहाँ पे जब ये थी 1 साल की वेटिंग थी, क्योंकि सन इन लॉ हमारा सिटीजन है तो 1 साल वेट करना होता है। तो वेट कर रही थी, हमें लगा, ये बताया गया था कि 6 मंथ्स में हो जाएगा, लेकिन 6 मंथ से ऊपर हो गए। अब टेंशन शुरू, हम डेली गुरुजी से पूछते थे, और इंडिया में तो ये होता है, कुछ लोगों ने ये बोलना शुरू कर दिया कि अमेरिका वाले भूल गए तुझे। अब मेरी डॉटर ने बाहर जाना, घर से बाहर ही नहीं निकलती थी। हम जब भी गुरुजी के पास जाएं, गुरुजी को बोलें, गुरुजी कहते हैं दफा हो जाओ, हो जाएगा। और उसके बाद एक दिन अंकल की आंखों में आंसू आ गए और गुरुजी को कहते हैं, गुरुजी पेपर नहीं आ रहे, डेट नहीं आ रही। कहते तेनू ही फिक्र है, तेरी कुड़ी है, मेरी कुछ नहीं लगती। तो उस दिन मैं इतना रोई थी घर आके कि रब ने बोला कि तेरी बेटी है, मेरी कुछ नहीं है, हो जाएगा। हमने नहीं पूछा, लेकिन उस दिन के बाद से गुरुजी ने पूछना शुरू कर दिया, कदों जा रही है, फिर आ गई, कदों जा रही है। तो मैंने कहा गुरुजी आप ये क्या करते हो, मन में बोलती थी, एक वर्ड भी मैंने गुरुजी से कभी नहीं बोला। तो गुरुजी ने फिर जवाब दिया कि जब मैं पूछता हूं तो मैं ब्लेस करता हूं। और 13 डेज 13 मंथ्स में गुरुजी ने इसे भेजा, जो 6 मंथ लगने थे। हमारा 13 नंबर ब्लेस किया। मैं फिर बैक जाती हूँ, मेनली मैं गुरुजी के पास गई थी। हमारा जो घर था वो चेंज नहीं हो रहा था, छोटा था, बच्चे मैरिजेबल थे, कोई चीज बजट में नहीं आ रही थी, उसको बेचने के बाद हमें नहीं मिल पा रहा था। तो मैंने गुरुजी को बोला कि आप जो भी हो गुरुजी, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरा ये काम करो। और कुछ हेल्थ इश्यूज थे डॉटर के, जो बताने की आज्ञा नहीं है, लेकिन वो गुरुजी ने पहुंचने से पहले ड्रीम में ये दिखा दिया कि कोई चीज इसके पैर से फटी है और एक बकेट फ्लूइड एंड ब्लड निकला है। अभी हमने दर्शन नहीं किए थे गुरुजी के। मैंने अपनी फ्रेंड से पूछा जो लेके गई थी, कहती इसके कुछ हेल्थ इश्यूज होंगे जो गुरुजी ने ठीक कर दिए हैं। और संगत जी सच बात है कि वो बिना गए उस नाइट को वो गुरुजी ने सब ठीक कर दिया, वो प्रॉब्लम नहीं आई। हम गुरुजी के पास पहुंच गए, और जब ये इशू आया तो गुरुजी ने 13 मंथ्स में भेजा। और घर का जैसे मैं बता रही हूँ, 3-4 मंथ्स में 13 नंबर का घर, जिस घर में मैं बैठी हूँ, ये इट वाज माय ड्रीम हाउस। मैंने देखा हुआ था, इस ब्लॉक में भी आती थी, लेकिन घर देखने नहीं आते थे क्योंकि हमारे बजट में नहीं था। लेकिन रब ने दिखाया मुझे, ड्रीम में यही घर दिखाया, और 4 मंथ्स के अंदर अंदर वो बिकवा दिया और इसका बयाना करवा दिया। क्योंकि ना वो बिकता था, अगर वो बिकेगा नहीं तो लेंगे कैसे, मेजर अमाउंट तो वहीं से आना था। लेकिन गुरुजी ने बिकवा दिया। जब बिकवाया तो भी उसमें सत्संग बना। हम 4 डेज गुरुजी के दर्शन को जाते थे, और बयाना करवा दिया, इसका दे दिया, लेकिन वो फिर भी नहीं बिक रहा था। तब इतनी समझ नहीं आई थी, गुरुजी को समझ तो गए थे, लेकिन गुरुजी अपने आप संभालेंगे। टेंशन्स में तो रहते थे कि
कैसे अमाउंट होगा कि वो तो बिक ही नहीं रहा है। तो थर्सडे का दिन था, मेरी डॉटर सुबह उठ के बोलती है कि मम्मी आज हमने एम्पायर स्टेट बाहर से मत्था टेका है, हम नहीं जा पाए, अंदर नहीं जा पाए। तो मैं तो बस, मेरे का एक ही काम होता था, मैं रोने बैठ जाती थी कि गुरुजी क्या नाराजगी हो गई, पहले ही वो घर नहीं बिक रहा, इधर से हमने इसकी टोकन मनी दे दी है, तो क्या होगा, इसी टेंशन में। और हम रेडी होके 4 o'clock निकल जाते थे। हमें ये होता था कि गुरुजी कैबिनेट पे जैसे ही बैठे, हमें वो 2 घंटे भी मिले गुरुजी के। तो अभी हम लॉक ही कर रहे थे तो एक पार्टी आ गई प्रॉपर्टी डीलर को लेके, और वहां पे 2 घंटे में उन्होंने हमारे उस घर का जो है टोकन मनी डन कर दी। तो तब तक हमें 1.5 महीना हो गया था इस घर की टोकन मनी दिए हुए, हमारे पास 1.5 महीना ही बाकी था, 3 मंथ्स होते हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि आप हमें पेमेंट कब देंगे? कहते आप कल ले लो, आप खाली करो कल ले लो। तो थैंक यू गुरुजी। संगत जी आप देखें, जिस मैं टेंशन में थी ओवरनाइट, सुबह भी मैं इस टेंशन में कि मेरी डॉटर को क्या दिखाया, लेकिन वो दिखाया क्या, हमें ही ब्लेस किया। घर का हमारा कर दिया गुरुजी ने, थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आई लेकिन गुरुजी ऑलरेडी ब्लेस कर चुके थे। तो मेरे अंकल चाबियां लेकर गुरुजी के चरणों में रखी कि गुरुजी आपने ब्लेस किया है और ये इसकी कीज है। तो गुरुजी कहते हैं अल्लाह ए की ब्लेस कराना आया, मैं तो तेन उत्तों तो थल्ले तक ब्लेस किया। और गुरुजी ने एक कार्ड निकाला शादी का, अंकल के हाथ में दिया, कहते हैं ये ले अटेंड कर और तेरी ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग है। वो शादी का कार्ड कमांडर शर्मा अंकल की डॉटर का था, और हमारे घर से वो 52 किलोमीटर जलवायु टावर में शालीमार बाग से हमने पूरा देखा। और हमारे पास मारुति 800 थी, और मेरे अंकल इतने डरपोक थे कि ये 10 बजे के बाद घर से नहीं निकलते थे। अब गुरुजी ने कार्ड दिया, कहीं हम मैरिज में भी जाते थे तो 9 o'clock तक जितना अटेंड हो जाए, बाकी चलो घर। लेकिन संगत की मैरिज है, भगवान ने बोला है। हम 2:30-3 बजे आए गुड़गांव से, कहीं से रास्ता नहीं पूछा, कोई जीपीएस का टाइम भी नहीं था कि हम कोई सर्च कर लें, गूगल सर्च कर लें, सीधे घर आए क्योंकि उनकी ब्लेसिंग थी। 13 नंबर का घर गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया, हमारे सारे नंबर गुरुजी ने 13 ब्लेस किए, घर का नंबर, फिर गाड़ी चेंज कराई वो भी 13 नंबर, डॉटर की मैरिज कराई वो भी 13 डेट को, 13 मंथ्स ही उसे वेट कराया। तो सब कुछ 13 13 ही 13 गुरुजी ने दिया। गुरुजी के साथ ऐसे हमारी जर्नी चलती रही, हर कुछ गुरुजी से मिलता रहा। हम सोच भी नहीं सकते थे कि हम किस रब को मिले हैं जो हमें देते ही जा रहे हैं, देते ही जा रहे हैं। जो मन में आता था वही चीज गुरुजी पूरी करते थे। तो अंपायर स्टेट जैसे हम जाते थे तो 4 दिन के लंगर की जो सेवा है वो सेम आंटियों की होती थी, चेंज नहीं होती थी, संगत भी ज्यादा नहीं होती थी। तो मेरे मन में आता था कि गुरुजी ये सेवा हमें मिल सकती है, हम भी कुछ कर सकते हैं। बोल तो कुछ सकते नहीं थे लेकिन गुरुजी को मालूम है। मैंने कहा गुरुजी और कुछ नहीं तो टॉयलेट की सेवा दे दो, कुछ तो दे दो गुरुजी प्लीज। ये मन में गुरुजी को मैंने प्रे की। तो फ्राइडे को गुरुजी ने हमें बोला कि आप फ्राइडे आया करो। फ्राइडे को जैसे मत्था टेका मैंने तो मेरे को कहते हैं आंटी सोमवार बड़े मंदिर जाई। मैंने कहा था अच्छा जी गुरुजी। तब बड़े मंदिर में मंडे को 5-7 मैक्सिमम 10 संगत होती थी। पूरे मंदिर में ऐसे घूमते थे जैसे अपना ही घर है, कोई टेंशन ही नहीं। आज भी वो अपना ही है क्योंकि हमारे रब का है, हमारा मायका है। तो एज यूजुअल टॉयलेट्स तो सेम थे, वो रेनोवेट होते रहे। हाँ, इससे पहले नाइट में मुझे गुरुजी ने बड़े मंदिर के टॉयलेट्स ड्रीम में दिखाए और सारे बहुत गंदे,
सुबह मेरा मन बहुत खराब हो गया, मैंने कहा गुरुजी क्या गंदगी दिखा दी। और मैं ये भूल गई थी कि मैंने गुरुजी को क्या बोला है। और हम जब मंडे को गए, मैं टॉयलेट गई, वो उतने ही गंदे थे। तब मुझे याद आया कि मैंने गुरुजी को बोला था गुरुजी सेवा दे दो, वो चाहे टॉयलेट साफ करने की हो। तो मैं सारे क्लीन करके आई। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारे मन में जो होता है वो रब को कहने की जरूरत नहीं है, हम सोचते हैं वो पूरा करते हैं। हर चीज उन्होंने पूरी की। स्टार्टिंग में जैसे मैं जाती थी, मुझे मालूम है जो मेरी सफरिंग्स रही हैं कि मैंने बहुत गंदे कर्म किए हैं। हमें समझा भी दिया गया था कि गुरुजी जब डांटते हैं तो तुम्हें नहीं डांटते, तुम्हारी प्रॉब्लम्स को डांट रहे होते हैं। तो मैं माथा टेकती थी जैसे, तो मुझे बहुत दूर से ही चल मास्टर नहीं ऊपर, तब मतलब ऐसे कोई 1.5-2 महीने में एक आध बार दूर से माथा टेकने देते थे, नहीं टेकने देते थे। और मैं रोती हुई आती थी। मुझे सेवादार अंकल ने बोला भी, आंटी परेशानियां हैं, तुम परेशान नहीं हो, उन्हीं को भगाते हैं। लेकिन हम ह्यूमन है, इतनी समझ नहीं थी। ये समझ आ गई थी कि रब है। तो मैंने कहा गुरुजी कर्म खराब है, गंदी भी हूँ, बहुत गंदी हूँ, पर क्या मैं माथा भी नहीं टेक सकती। मतलब मैं छुप के कॉर्नर पे रोती हुई आती थी कि गुरुजी ना मेरे को प्यार नहीं करते, मेरे को माथा नहीं टेकने देते। तो गुरुजी ने एक दिन ड्रीम में मुझे, गुरुजी चोले में ही थे, स्टार्टिंग की ही बात है, मेरे ड्रीम में आ गए व्हाइट चोले में। मेरा बचपन ननिहाल में बीता है, उसी रूम में आए। और मेरा नाम मंजू है, ये कभी गुरुजी से मेरी बात नहीं हुई। मुझे पाल आंटी या मास्टर नहीं बोलते थे। कहते देख मंजू नु। और ऐसे ही मैं उठ के बैठ गई, जैसे गुरुजी आए तो बेड पे बैठ गए। कहते एनू देख मंजू नु, किन्नी कमली है, मत्था नहीं टेकन देंदा ते मैं प्यार नहीं करदा, रोंदी रहंदी है। कहते दिल ते रखदा, दिल ते। ऐसे उन्होंने अपनी चेस्ट पे हाथ रख के बोला और पूरे सॉक्स उतार के अपने चरण आगे कर लिए। कहते रोन दी लोड़ नहीं है, टेक ला मत्था, जिंदे पीछे रोंदी है। संगत जी मैं इतनी खुश, इतनी खुश, आज भी मुझे वो दिन याद आता है। काश वो मोमेंट फिर आ जाए और गुरुजी वैसे हमें मिले। मैं उनके चरणों से लिपट गई, उनकी गोदी में बैठ गई, उनको हक कर लिया। मैंने कहा आप तो लॉर्ड कृष्णा की तरह हैं, मैं सब शैतानियां कर रहे थे। मतलब आप क्या देख रहे थे, मैं इतना रो रही थी तो आप मेरे साथ मजाक कर रहे थे ना। हंसने लगे, कहते रोन दी गल नहीं होंगी, ਇਹਦੇ ਚ कुछ नहीं है। वो दिन, उसके बाद मुझे ना कभी इस बात का रिग्रेट हुआ कि गुरुजी ने मुझे माथा नहीं टेकने दिया, लेकिन उसके बाद गुरुजी ने ऐसे कभी किया भी नहीं। और ये थर्सडे नाइट को ड्रीम आया। फ्राइडे को मैं गई, गुरुजी कैबिनेट पे बैठे थे एज यूजुअल, और मुझे देखते ही चरण फोल्ड करते थे। वो अपने चरण ऊपर कर लेते थे कि मैं माथा ना टेक पाऊं। लेकिन उस दिन गुरुजी के चरण फोल्ड थे, उन्होंने नीचे किए। जो मैंने ड्रीम में किया था वो मैंने प्रैक्टिकली किया। और गुरुजी मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि गुरुजी ने ये तो बोला है, सबको मालूम है, अब हम सत्संग भी सुन चुके हैं कि गुरुजी का ड्रीम ड्रीम नहीं होता, वो सच्चाई होती है। वो पहली बार था जब मैंने गुरुजी के शूज पहने हुए थे, गुरुजी ने व्हाइट, मैंने उनके चरणों में माथा टेका, उनके चरणों को किस किया, पूरे उनके शूज के ऊपर मैंने लिपस्टिक लगा दी और पूरे चरणों को लपेट लिया दोनों हाथों से। आई वॉज सो हैप्पी। मैं क्योंकि ड्रीम में भी वही कर चुकी थी, लेकिन जब हम फिजिकली करते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। तो गुरुजी मुस्कुरा रहे थे। तो संगत जी मैं कहना चाहती हूँ कि गुरुजी अपनी संगत को बहुत प्यार करते हैं। हमारी परेशानियों को भगाने के लिए वो कभी, उनको डांटते हैं तो हमें उस चीज का बुरा भी नहीं मानना। बुरा क्यों मानना है, रब तो डांटेंगे भी तो भी हमारी भलाई है। तो इस तरह गुरुजी ने मेरी वो चीज भी निकाली और उसके बाद मुझे मना भी नहीं किया। अब
फिर मुझे लगता था जैसे मैं बात नहीं कर सकती, गुरुजी से बात करते हुए मैं भाग जाती थी। मेरे को इतना उनकी लाइट थी, नजदीक उनके रब के आगे जाना, एक लाइट के आगे जाना, इट वाज नॉट इजी। तो मैंने माथा टेका तो मुझे गुरुजी कहते हैं मास्टर ने की पढ़न दी है। तो फिर नहीं जबान निकली। मेरी आवाज क्लियर है ना अंकल? हेलो जय गुरु जी, आवाज क्लियर है ना? ओके। तो मैंने जैसे माथा टेका तो मेरे को कहते हैं मास्टर ने की पढ़न दी है। मुंह से नहीं बोला गया, इंग्लिश भी मैंने इतनी मुश्किल से बोला कि मैं, आप संगत जी आपको बता नहीं सकती। तो गुरुजी ने मेरे से 2 पोएम्स पूछी। पहले एक पूछी, कहते इसका राइटर कौन है। मेरे से, मुझे आज तक नहीं पता उन्होंने क्या पूछा, कौन सी पोएम पूछी, क्योंकि ब्लैंक हो जाते थे। मैंने कहा, ऐसे गर्दन हिला दी, मुंह से ना भी नहीं बोल पाई। गुरुजी बहुत हंसे। उनके आसपास सारे वीआईपीज बैठे हुए थे। एक बार एम्बेरसिंग भी लगा कि लो मुझे तो आती भी नहीं है। फिर गुरुजी ने एक और पूछ ली, कहते अंधा कौन है। मैंने फिर वही सिर हिला दिया, नहीं। तो गुरुजी बहुत हंसे, इतने ठाके लगा के हंसे, सारी संगत भी देखने लगी। कहते फिर मास्टर ने तू की पढ़ा के आनी, तू गाइडेंस चो पढ़ानी। और तब तो मुझे थोड़ा सा एम्बेरसिंग लगा था, लेकिन आज मैं फील करती हूँ कि वो कोई एम्बेरसमेंट नहीं थी, वो रब की कृपा थी। उन्होंने मेरी जॉब को ब्लेस किया था एक्चुअली में, क्योंकि मुझे एक नेगेटिविटी आ गई थी कि क्या मैं सुबह 7 बजे उठ के मैं ही भाग रही होती हूँ या सफाई वाले भाग रहे होते हैं, मतलब टीचर्स, मैं से मतलब है, तो मुझे जॉब नहीं करनी। उसके बाद तो मैंने 18 इयर्स जॉब की है। तो मैं गुरुजी को कहती थी गुरुजी मुझे जॉब छोड़नी है। तब गुरुजी ने मुझे ये कह के और डांटा के चल मास्टर ने ऊपर, और आज्ञा लेने आई तो कहते हैं नौकरी छड्डन दी गल नहीं करी दी होंगी। उसके बाद से मुझे कोई नेगेटिविटी नहीं आई और मैंने पूरी जॉब कंप्लीट की। और आज लगता है काश और मिल जाती, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि हम रब से क्या मांग रहे हैं। सबकी लाइफ ब्लेस की। मेरे डॉटर को भेजने के बाद मेरे अंकल को लाइफ दी। 2007 में गुरुजी ने क्लियर बोला मेरे अंकल की लाइफ नहीं थी। मुझे दिखाया बड़े मंदिर के शिव प्रतिमा वाले टैंक में अंकल डूबे हुए हैं, पूरा भरा हुआ है। और मैं सोच रही हूँ कि ऐसे तो ये खत्म हो जाएंगे यहाँ पे। लेकिन मैं अंदर हॉल में जाके कहती हूँ एक आंटी भी उसमें डूबी हुई है। गुरुजी चोले में थे तब। और नहीं, वो आंटी भी नहीं मुझे आज तक याद। मैं हॉल में आके प्रेयर करती हूँ और फिर आके सोचती हूँ कि गुरुजी को रिक्वेस्ट करती हूँ, गुरुजी अंकल को आप बाहर निकाल दो। मैं बाहर आती हूँ, मैं कुछ बोलूं इससे पहले ही गुरुजी वहां खड़े हैं और कहते हैं कुछ नहीं होने देगा इनू, अपनी जान ना देनी पे। और अंकल को गुरुजी ने यूएस भेज के उनकी लाइफ को चेंज किया, उनकी लाइफ को ब्लेस किया। 1-2 बार फिर उसमें क्या हुआ, इनका 2-2 4-4 महीने आते रहे जाते रहे, क्योंकि ग्रीन कार्ड में जो कंडीशंस थी वो फुलफिल होती नहीं। गुरुजी ने जगह चेंज करके अंकल को न्यू लाइफ दी। और अंकल वहां पे गए, जिस टाइम अंकल गए थे तब वहां कोई संगत नहीं थी, लेकिन वहां पे भी एक जसपाल चोपड़ा चोपड़ा अंकल है वहां न्यूयॉर्क में, वो यहाँ हमें मिले थे। तो उनसे थोड़ी बातचीत थी, तो अंकल वहां पे जाकर इन्होंने सत्संग किए, क्योंकि गुरुजी ने बोला वहां सत्संग करने हैं। तब ऐसे ये की चेन वगैरह नहीं होते थे, जो ब्रेसलेट आज तो इतने भरे पड़े हैं। तब अंकल ने पहली बार बनवाए थे और सोचा था कि एम्पायर स्टेट में दे देंगे और कुछ मैं यूएस में ले जाऊंगा। मेरी दोनों सिस्टर्स भी हैं, मेरी डॉटर भी वहां है। लगा 40-50 वहां ले जाएंगे, ऐसे 400-500 बनवा लिए। और तब संगत ही 250-300 होती थी। गुरुजी के पास ले गए कि गुरुजी इसको ब्लेस कर दो।
तो गुरुजी कहते हैं सारे अमेरिका ले जा, जिन्नू मिलेगा उनका ही कल्याण हो जाएगा। और हम इतने स्टूपिड हैं संगत जी कि हमें नहीं समझ आई गुरुजी क्या कह रहे हैं। लगा 500 की चेन यूएस में किसको देंगे, लेकिन गुरुजी ने वहां पे नहीं एक भी डिस्ट्रीब्यूट करने दिया, और सारे के सारे 10 केजी वेट हो गया। अंकल ले गए, चोपड़ा अंकल के पास गए तो जिसको भी सत्संग सुनाते दे देते थे। हमें इतनी समझ नहीं थी कि वो क्या ब्लेस चीज गुरुजी ने दी थी कि जिसको मिलेगा उसका कल्याण हो जाएगा, और जिसको मिले वो वेंटिलेटर से बाहर आए। लेकिन हमने वो ऐसे बांटे जैसे थोक में बांटते हैं, क्योंकि नहीं पता था। पता यही था कि रब ने ब्लेस किया तो हमें इसे डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। आज वैल्यू पता चल रही है, ढूंढते हैं किसी कॉर्नर में मिल जाए, पर 2007 के नहीं मिल रहे, बहुत संगत परेशान होती है। तो इस तरह अंकल को न्यू लाइफ देके गुरुजी ने भेजा, और इन बिटवीन ही गुरुजी ने चोला छोड़ दिया। 16 मार्च 2007 को भेजा था, 7 को भेजा। इसमें फिर मैं बैक से सुनाती हूँ। हम 3 सिस्टर्स हैं, ब्रदर नहीं है कोई। दोनों बहनें मेरी यूएस में, मम्मी पापा है। अब पापा मेरे बिल्कुल नहीं मानते गुरुजी को, आर्य समाजी हैं। और मैं हमेशा बोलती थी गुरुजी मेरे पापा को दर्शन दो। मुझे इतना पता है कि आप रब हो, आप ब्लेस करो ना करो वो आपकी मर्जी है, लेकिन उनको दर्शन जरूर दो। अब मेरे पापा जाने वाले आइटम ही नहीं थे। 16 मार्च 2007 को गुरुजी ने मेरे अंकल को यूएस भेजा। अब मैं यहाँ पे अकेली, डॉटर भी वहीं थी। मेरे पापा आए अंकल को सी ऑफ करने, लेकिन वो एयरपोर्ट नहीं गए हमारे साथ, क्योंकि फ्राइडे था, हमने पहले एम्पायर स्टेट जाना था। तो उस दिन मैं बहुत रोई। मैंने कहा देखो ब्रदर भी नहीं है, और क्या ऐसे पापा होते हैं कि जो मेरे साथ गए भी नहीं। खैर भूल गई इस बात को। और नेक्स्ट फ्राइडे, द वेरी नेक्स्ट फ्राइडे, खुद कहते हैं कि मुझे तेरे गुरुजी के पास जाना है। मेरे को बहुत गुस्सा आया कि पिछले तो फ्राइडे आप गए नहीं, अब कैसे जाना है। लेकिन तब रिकॉल किया कि खुद तो गुरुजी से मांगा हुआ है, और एक्साइटेड के मुझे अब मुझे तो नहीं पता था कि 31 मई को गुरुजी ने फिजिकली रहना ही नहीं है। उनको मालूम था मेरी डे नाइट प्रेयर थी कि मेरे पापा को दर्शन दो। तो 23 मार्च 2007 को गुरुजी ने उन्हें दर्शन दिए, गए मेरे साथ। अब वो कितना बिलीव किया ये नहीं मैं जानती, लेकिन मेरी इच्छा थी कि उन्होंने रब के दर्शन किए। तो संगत जी वो हमारी छोटी छोटी इच्छा को भी पूरा करते हैं, लेकिन पापा ने कितना माना वो मैं नहीं जानती। स्टिल ही इज 87 ईयर्स ओल्ड, और बिल्कुल ठीक है गुरुजी की कृपा से। लेकिन उन्हें इतना ब्लेस किया, उनका प्रोस्टेट कैंसर हुआ था अभी पीछे उन्हें 5-7 साल पहले, 8 साल हो गए होंगे, बिना किसी मेडिसिन के, इतनी एज में, विदाउट ऑपरेशन, नहीं सॉरी मेडिसिन तो ली, ऑपरेशन के बिना गुरुजी ने उन्हें ब्लेस किया। अभी कोरोना से उन्हें ठीक किया जस्ट रिसेंटली। इसी वेव में मैंने गुरुजी को बोला मैं इतनी एज में मैं आपसे कुछ नहीं मांगती, मैं उनकी लाइफ नहीं मांगती, आपको जो करना है वो करो, लेकिन इस सिचुएशन में जो मैं मैनेज ना कर पाऊं वो बस खत्म कर दो। गुरुजी ने उन्हें ठीक कर दिया। किसी केस में, गलत केस में फंसा दिया था उनको, ऐसे ही प्लेन पेपर पे साइन कर दिए थे, उसमें से उनको बचाया। तो जो नॉन बिलीवर हैं उनका भी वो कितना ध्यान रखते हैं संगत जी, ये आप सोच भी नहीं सकते। और सारी संगत इस चीज को एक्सपीरियंस करती है। सब बोलते हैं कि जो नई संगत है उसने तो मान ही लिया रब, पुरानी ने नहीं माना। लेकिन मैंने माना, मैं इस चीज को कहती हूँ, ये मुझे उन्होंने मनवाया, और उन्होंने छोटी से छोटी चीज को बहुत अच्छे से पूरा किया। वो हर चीज को जानते हैं।
मेरी डॉटर इन लॉ आई 2009 में। तो मेरी डॉटर भी आई हुई थी, उसके बेबीज की प्रॉब्लम हुई उन दोनों को। वो मैं बाद में सुनाती हूँ, इसके पहले मैं ये सुनाती हूँ। 9 में जब इसकी मैरिज हुई तो हम डुगरी ले गए दोनों को। ये तो न्यूली मैरिड थे, वहां हम बापूजी से मिले। हमें लगा वहां मत्था टेकना चाहिए। तो बापूजी कहते हैं मेरी डॉटर को देख के पाल लेते बच्चे। तो मेरी डॉटर ने जवाब दे दिया कि गुरुजी अभी नहीं है। 6 में वो चली गई थी, 9 की बात है। तो वो जो इशू था वो मैं बताती हूँ कि क्यों नहीं था। तो बापूजी ने कहा 2 मुंडे, और उन्होंने कुछ जो जोड़ा पुल आता है उसमें कुछ डालने को बोला। वो हमने कर दिया। और वचन है गुरुजी ने अपने पापा के थ्रू निकलवाए, गुरुजी ने ही बुलवाए। क्योंकि मालूम है सबको, जिसने रब को जन्म दिया है वो हमारे लिए उतने ही पूजनीय हैं। 2013 में मेरे घर में 2 ग्रैंड चाइल्ड आए, दोनों लड़के, एक बेटी का और एक बेटे का। बेटी की जो बच्चों से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही थी, जो 9 में बापूजी ने पूछी थी, क्योंकि दोनों के अंदर माइनर थैलेसीमिया था। माइनर थैलेसीमिया जो मेडिकल साइंस वाले हैं उनको पता है इज इक्वल टू नॉर्मल होता है। एशियन कम्युनिटी में 3:1 की रेशियो में है। लेकिन अगर पार्टनर में होता है तो बच्चे में मेजर आ जाता है। और मेजर तो बहुत रिस्की है, बच्चे की लाइफ ही अब 30-35 साल हो गई है और ब्लड चढ़ता है। लेकिन जब मेरी डॉटर ने मुझे बताया, उन्होंने पहले तो प्लानिंग ही नहीं की। 3-4 साल के अभी तो हम बच्चे हैं, हमने घूमना है। उन्होंने जब 10 में प्लानिंग की बेबी की और प्री प्रेगनेंसी टेस्ट हुए, तो मेरी डॉटर मुझे बोलती है कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है। मुझे तब भी कुछ नहीं पता था ये क्या होता है, क्यों होता है। मैंने कहा तू छोड़, गुरुजी पे छोड़ और तुम अपना काम करो। एनीवे, इसने कंसीव कर लिया। लेकिन मुझे गुरुजी ने इसकी वो प्रेगनेंसी टर्मिनेट दिखाई ड्रीम में। उसको भी मैंने ओवरलुक किया कि गुरुजी ने ड्रीम में काटा होगा। लेकिन गुरुजी जानते हैं, 4th मंथ में जब इसका टेस्ट हुआ तो उसमें मेजर थैलेसीमिया था। अब वो टर्मिनेट करानी थी, गुरुजी दिखा ही चुके थे, टर्मिनेट हो गई। और लेकिन संगत जी, मैंने जैसे बताया मैं बहुत पॉजेसिव हूँ। मेरा दिन रात रोना, और मेरे गुरुजी से शिकायत कि शादी भी आपने कराई, अब बच्चे ना देते कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन आपने इतना बड़ा पाप कराया, मर्डर करवा दिया। 4 मंथ्स के एक जीव का हमने मर्डर कर दिया। पहले ही इतने बुरे कर्म है, ये क्यों करवाया गुरुजी आपने। इतने सारे क्वेश्चन, इतनी लड़ाई, और इतने मैं डिप्रेशन में, मुझे लगता था कि दिस इज एंड ऑफ द वर्ल्ड और मुझे अब सुसाइड करना चाहिए। मैं इतनी परेशान हो गई। लेकिन सत्संग लंबा हो जाएगा, मैं शॉर्ट में जाती हूँ। मेरे पास किसी के थ्रू कनेक्शन हुआ बॉम्बे आंटी से। उन्होंने मुझे सारी चीजें क्लियर की। फिर गुरुजी ने मुझे खुद क्लियर किया कि तेरे भी मैंने कर्म काटे, उस आत्मा के भी कर्म काटे जिसने कष्ट सहना था, तेरी बेटी के काटे, और तू मुझे शिकायत कर रही है। तू मेरी शरण में है इसलिए ये सब मैंने किया। क्योंकि इंडिया में होती तो शायद ये सारे टेस्ट भी ना कराती, रूटीन में चलता और वो बेबी आ जाता। कितनी सफरिंग्स होती। यही चीज मुझे बॉम्बे आंटी ने बहुत डिटेल में समझाई। उस जमाने में, जिस जमाने में कोई अनलिमिटेड कॉल्स नहीं होती थी, 1 घंटा उन्होंने अपने फोन से मेरे साथ सत्संग किया और मुझे सब कुछ क्लियर किया। खैर मैं संभल गई, उस स्टेज से बाहर आ गई। लेकिन मेरे को ये था कि आगे क्या होगा। अब आगे मैं अपनी डॉटर को बोलती थी, क्योंकि वो तो हमेशा इसी रिस्क पे, जो भी होगा ऐसा ही होगा, ये तो तुक्का है। सॉरी। तो ये चलता रहा, मैं अपनी डॉटर को फोन करती थी। 1-2 साल निकल गए।
परेशानी थी लेकिन कम हो गई थी मेरी। इन बिटवीन मेरे बेटे की शादी हो गई 9 में, जैसे मैंने बोला, और बापूजी ने बोला 2 मुंडे। फिर 2012 के कैसे मार्च अप्रैल का महीना होगा, मुझे गुरुजी ने ड्रीम में बेबी बॉय दिखाया। तब मुझे लगा कि तो बेटे का होगा, क्योंकि डॉटर का तो जैसे अब मैं भूल ही गई थी कि इसका कुछ हो सकता है। मैंने अपनी डॉटर से बात की, मैंने उसे बताया कि मैंने ऐसे ऐसे ड्रीम देखा है। तो मेरी डॉटर हंसने लगी, उसने कंसीव किया हुआ था। समझ आ गई क्योंकि बॉय दिखाया है। अब पहले मुझे टर्मिनेशन दिखाया था प्रेगनेंसी का, तो लेकिन 4 मंथ्स तक संगत जी मैं फिर रोती थी। विश्वास इतना होने के बाद हम इतने ह्यूमंस है, सेल्फिश हैं कि जब तक हमें चीज सामने नहीं आती हम परेशान होते हैं। 4 मंथ्स में जब इसका टेस्ट होना था, वो टेस्ट ही अपने आप में एक चैलेंज है और रिस्की है। फ्राइडे का दिन था, गुरुजी ने हमें फ्राइडे दिया हुआ था। मैं मंदिर में जैसे ही बाहर निकली किचन से, तो मेरे को एक थॉट दिया गुरुजी ने, रोन दे लोड़ नहीं है, तेरी कुड़ी दी रिपोर्ट बदल देती है, ते मुंडा है। मैं इधर उधर देखी कि मेरे को ऐसे आवाज आई और मैं रोने लगी एक साइड पे बैठ के, चाय प्रसाद लिया। फ्राइडे था, मैं लंगर करके घर आ गई। मैंने अपनी डॉटर को फोन किया, उसका रिपोर्ट आनी थी उस दिन डॉक्टर से। तो कहती मम्मी सो जाओ, दोपहर होगी, 2 ढाई बज जाएंगे, तो डॉक्टर कोई सुबह तो रिपोर्ट देगा नहीं। आप मतलब सुबह उठोगे तो मैं आपको बता दूंगी। लेकिन मैं कहाँ सोने वाली, कंप्यूटर पे बैठी थी। उस टाइम मोबाइल होते नहीं थे, याहू पे चैट करती थी। बैठी रही 2 ढाई बजे तक। इसके इसने फिर मेरे को रिपोर्ट करके आई, तो इसने फोन किया, वॉइस चैट की। कहती है मम्मी गुड न्यूज है, बेबी बॉय है और बिल्कुल ठीक है। तो संगत जी गुरु जी पहले बता चुके थे, मैंने उसे नहीं बताया था, लेकिन सेम रिपोर्ट डॉक्टर्स ने दी। और वही 2013 में स्टार्टिंग में जनवरी में इसको गुरुजी ने बहुत प्यारा बच्चा दिया। इतना गुरुजी से कनेक्टेड है, शब्द सुनता है। नॉन वेज वो नहीं खाता वहां पे, जबकि वहां के हर बच्चे के लंच में होता है। नहीं, ये वर्ड्स नहीं बोल सकता संगत जी, वो संस्कार उस रब के हैं जिन्होंने वो सोल इनको ब्लेस करके दी। मेरी डॉटर ने बिल्कुल छोड़ दिया, उसे इतनी शर्म आने लगी कि मेरे बेटे ने मुझे हंटर बोला। लेकिन मेरा सन इन लॉ नहीं मानता, वो खा लेता है कभी कभी। तो उसके बर्गर को वो चेक करता है कि शो मी वेदर इट इज वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन। तो गुरुजी क्या नहीं कर सकते। फिर मैं यूएस में लगा के आई वहां पर 4.5 मंथ। तो एक आंटी को, ये मेरी डॉटर हॉस्पिटल में थी, एक आंटी का सुबह फोन आया कि मुझे, मैं उसको कहते हैं अमूल्य तू कहाँ पे है। मैंने कहा मैं तो हॉस्पिटल में हूँ। तो कहते हैं गुरुजी कह रहे मैं पाल दी कुड़ी दे नाल पूरी रात रहा, मैनू उनदे नाल पूरी रात रहना पिया। मतलब कोई इमरजेंसी भी गुरुजी ने नहीं होने दी, क्योंकि मेरी डॉटर बोला करती थी गुरुजी फटाफट करा देना, इन एंड आउट, मुझे कोई इमरजेंसी नहीं चाहिए। गुरुजी ने वो सब किया। उसे जो वहां पे ये अपार्टमेंट में रहते थे, बहुत जल्दी 9 में ही बहुत अच्छा घर इनको अपना पर्सनल गुरुजी ने दिया सैन होजे में, जो कि $100,000 कम रेट पे इनको दिलवाया गुरुजी ने, वो भी 13 नंबर। जबकि इसके पेरेंट्स तो कब के वहां सेटल हो गए थे, उन्होंने नहीं लिया था, लेकिन गुरुजी ने इसे दिलवाया। और अभी रिसेंटली कोरोना टाइम में उससे भी डबल इसे और घर ब्लेस किया वहां पे, इतनी अच्छी जॉब्स ब्लेस की, इसकी लाइफ को पूरे का पूरा सेटल किया।
जब ये यहाँ पे थे, अनमैरिड थे, तो जैसे मैं बोलती हूँ कि मेरे मन में होता था कि गुरुजी मुझे माथा नहीं टेकने देते, तो मेरी डॉटर को कभी नहीं मना किया। पर इसके मन में होता था कि मैं गुरुजी की बॉडी को टच करूं, कैसी है, मैं देखना चाहती हूँ। मन में सोचते थे, तो गुरुजी अपने हाथ से प्रसाद देते थे। वो हम प्रसाद ग्राइंड करके हैंड वॉश करके फिर लंगर करते थे। उस दिन जब इसे प्रसाद दिया तो गुरुजी ने प्रसाद अपने हाथों से गिरा दिया। वो गुरुजी ने गिराया, रब के हाथ से प्रसाद नहीं गिर सकता, वो गिरा गुरुजी के चरणों में। और वो प्रसाद तो छोड़ नहीं सकती, ये कॉर्नर पे बैठ गई और छोटा छोटा दाना भी प्रसाद का वो उठा रही थी। गुरुजी ने पूरा मौका दिया, उठाए, इसने पूरे चरण टच किए और इतने आराम से आधा घंटा लगा दिया। और गुरुजी ने संगत को मोड़ दिया दूसरी साइड से कि वो वहां से प्रसाद लें। तो बच्चे के मन की बात को भी गुरुजी कैसे जानते हैं। कहते मेरे को जो करना था, जो मैं चाहती थी, मैं उनके चरणों के साथ वो करके आई, जो मैं फील करना चाहती थी। तो ये है हमारे रब के वो क्या करवाना चाहते हैं। जब 2006 में अप्रैल में इसे भेजा तो शिवरात्रि पे, इसका लेट भी हो रहा था, जैसे मैंने बताया कि गुरुजी ने बोला कि हो जाएगा, दफा हो जाता। शिवरात्रि पे पहली बार ऐसा हुआ कि गुरुजी की आरती के लिए पर्चियां निकाली। तब ऐसे कोई अलॉटेड वो तो होती नहीं थी सेवा, सारे ही बैठ जाते थे, तो सबका मन करता था कि हम गुरुजी की आरती करें। तो आंटियां बैठ गई, उन्होंने पर्चियों पे नाम लिखे और पर्चियां निकाली के 7 पर्चियां निकाली कि ये गुरुजी की आरती करेंगे। तो उसमें इसका भी नाम आ गया। तो गुरुजी ने जाने से पहले इसे ब्लेस किया, इसको शिव पुराण पे भी अपने सिग्नेचर करके दिए, 2 स्वरूप पे सिग्नेचर करके दिए और कहा मैं खुद छोड़ के आया हूँ। जब ये वहां गई 6 मंथ्स तक तो ये देख ही रही थी कि मुझे क्या करना है। फिर इसने वहां एक रिक्रूटर की ट्रेनिंग स्टार्ट की और उस ट्रेनिंग में इसे स्टाइपेंड मिला $10 या $12 पर आवर। उस टाइम की बात है, इसने ट्रेनिंग की और उसके बाद इसे बहुत अच्छी अच्छी जगह जॉब्स दी गुरुजी ने। अभी लॉकडाउन में भी चली गई थी, लेकिन गुरुजी ने 3 मंथ्स में उससे बेटर जॉब दे दी। जब ये ट्रेनिंग करके आई तो मेरी कजन का बेटा वहां पे था, उसने कहा दीदी मुझे भी एड्रेस दो, मैं भी वहीं से करूंगा। और संगत जी 4 मंथ्स भी नहीं बीते थे जब वो वहां गया, तो उन्होंने कहा स्टाइपेंड तो भूल जाओ, इस टाइम तो आपको $10,000 फीस देनी है। तो ये कौन कर सकता है, सब कर सकता है। रूल बदल दिए, इसे पैसे दिलवा के ट्रेनिंग की और उसके टाइम फीस मांग रहे थे। तो ये हमारे गुरुजी हैं, क्या नहीं कर सकते। न्यू लाइफ, मेरे अंकल की न्यू लाइफ चल रही है, मेरे बेटे को न्यू लाइफ दी, उसके पूरी दिखा दी थी मुझे डेड बॉडी, अंकल की भी दिखा दी थी, मेरे बेटे की भी दिखा दी थी, उसकी शादी हो चुकी थी। लेकिन संगत जी कभी डर नहीं आया मन में, क्योंकि रब बैठा है, जो होगा उनको पता है और अच्छा ही होगा।